Very good afternoon to all of you. Now I am here with one of my students. She is from Kanpur and she is here for RRB PO interview. ओके, लैंग्वेज बैरियर नहीं है गाइस, ये RRB है, इंग्लिश हिंदी आपके स्टेट का लोकल लैंग्वेज। मेरा नंबर है 7503235358। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा। नो चार्जेस फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, सम रिबेट फॉर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट एंड वेरी नॉमिनल चार्ज फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। इट्स ए गुरुकुल। ओके गाइस, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन बेटा। May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. How are you? I am fine, sir. Please have a seat. Thank you, sir. जसमीत, आप कानपुर से हैं। कानपुर को और किस नाम से जाना जाता है? सर, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी प्रेवलेंट है, और लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे लेदर की फैक्ट्रीज भी बहुत है। जसमीत के नाम का क्या मतलब होता है? सर, जसमीत पंजाबी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है ग्लोरियस पार्टनर या ग्लोरियस फ्रेंड। ओके, अगर मैं 1 मिनट के लिए अमृतसर जाऊं तो स्वर्ण मंदिर की कुछ खास बात बताएं हमें। यस, क्यों पीपल को खास बात इन द सेंस ऑफ क्यों पॉपुलर है, लोग वहां क्यों जाते हैं? आप कभी गए हो? हाँ जी सर, मैं गई हूँ। ओके, वहां क्या क्या देखने को मिला आपको? सर, वहाँ सरोवर है और लंगर वहाँ पे काफी फेमस है, और हर सेक्ट के लोग वहाँ पे जाके लंगर खा सकते हैं और 24/7 वहाँ पे लंगर की सेवा चलती रहती है। कहा जाता है कि चाहे वो मुंडा पंजाबी हो या सरदार जी वगैरह हो, 5 चीजें फेमस होती हैं आप लोगों में, क्या नाम बोलते हैं उसको? कंघा? यस सर, 5 ककार होते हैं। पहला केश, दूसरा कंघा, तीसरा कृपाण, चौथा कढ़ा और 5वां कशहरा। आप कानपुर से हैं, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी ग्रामीण इलाकों में कर देंगे बेटा। आप क्योंकि RRB है ये, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? सर, मुझे पहले से ही ये अवेयरनेस है कि RRB में मुझे जॉब करनी है, तो मुझे रूरल पोस्टिंग लेनी पड़ेगी और मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। और इसके अलावा, इसके बियॉन्ड अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो मैं अपने स्टाफ से कंसल्ट करूंगी और उनसे हेल्प सीक आउट करने की कोशिश करूंगी। एंड आई पुल इट ऑफ सर। कितने ग्रामीण बैंक हैं यूपी में और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर, यूपी में 3 ग्रामीण बैंक हैं। पहला प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। दूसरा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। और तीसरा आर्यवर्त बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, आपने सुना होगा कि 100% के शेयर में स्टेट, सेंटर और स्पॉन्सर बैंक के शेयर्स होते हैं। यस सर। कितने कितने हैं वो? सर, RRB की कैपिटल स्ट्रक्चर में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% स्पॉन्सर बैंक का और 15% स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, RRB जो है इंडिया में किस कमेटी के रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश्ड हुआ था? सर, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, अगर आपको डेट याद हो तो, 2 अक्टूबर 1975। यस सर। 2 अक्टूबर क्यों फेमस है? 2 महान पुरुषों का बर्थडे है, किसका किसका? सर, महात्मा गांधी जी का, और दूसरा सर मुझे नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री। ओके सर। मुख्य फसलें क्या हैं यूपी की? सर, यूपी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है व्हीट और शुगर केन। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी स्टेट में होती है, व्हीट और शुगर केन। इथेनॉल क्या होता है? सॉरी सर? इथेनॉल वर्ड सुना है? यस सर, सुना है। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी न्यूज में रहता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नो सर, करेंटली नॉट, बट मैं गैदर करूंगी इसके बारे में। ठीक है, आप मुझे बताइए जसमीत की काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं, और जो लैंड वहां पर है उसके प्लॉट नंबर और डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? सर, यूपी में प्लॉट नंबर को खसरा कहते हैं और लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी कहते हैं। यहाँ पे फेमस काऊ ब्रीड जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर, एक है गंगातिरी और एक है खेरीगढ़।
जो लखीमपुर खीरी में ज़्यादा मिलती है। और हाँ जी सर। वाइट रिवॉल्यूशन के फादर और नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? सर वाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीस कुरियन हैं, और इनका मेन एम यही था कि डेयरी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए फार्मर्स की इनकम सप्लीमेंट करने के लिए। और सर नेशनल मिल्क डे मुझे अभी याद नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को, और उसी दिन हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस। ओके हमारा संविधान किसने लिखा था? आप बीए की सर। स्टूडेंट हैं। यस सर। सर इसको एक कमिटी ने फॉर्म किया था जिसको हेड करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी का बर्थडे कब मनाते हैं? सॉरी सर, आई डोंट नो। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। ओके सर। ओके, आप बीए की स्टूडेंट हैं। अब तक कितने वर्ल्ड वार हो चुके हैं? सर 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। रशिया यूक्रेन, और मैं इनडायरेक्टली नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रशिया यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन में जो वॉर चल रहा है, इसका इनडायरेक्टली हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है बेटा? सर इनडायरेक्टली हम लोगों को ट्रेड पे इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ जी। इसके बारे में डिटेल से देखिएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह है। ओके, सब्जेक्ट के बारे में Yes, sir. देखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लखनऊ के पैनल में। यस सर। रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप के एग्जाम्पल और मंथ बताएं मुझे, पता है आपको? यस सर। सर खरीफ क्रॉप को सो करते हैं हम लोग जून के आसपास, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर के मंथ के अराउंड। और इसके एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड एक्सेट्रा। देन सर रबी क्रॉप, इसको हम लोग अक्टूबर मंथ के अराउंड बोते हैं और जून या जुलाई मंथ के अराउंड इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स, नो सर, आई थिंक आई हैव सेड ऑपोजिट। करेक्ट कर लीजिए, अपोजिट बोला है तो बस केवल चेंज कर दीजिए उसके मंथ्स। एग्जाम्पल दे दीजिए तीनों का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दो दो एग्जाम्पल दे दीजिए। यस सर। सर खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिए थे। बिल्कुल। एंड रबी क्रॉप के राइस और जायद? सो उसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आ जाते हैं जैसे ओके, fruits, ठीक है। व्हाट इज सेरिकल्चर? सर सॉरी, नो इशू। व्हाट इज कैश क्रॉप? सर कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको सबसिस्टेंस के लिए ना यूज करके प्रॉफिट मेकिंग के लिए कल्टीवेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टोबैको, कॉफी, कोको एक्सेट्रा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज में क्या फर्क है? सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बेसिकली फार्म को कल्टीवेट करके क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और अलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होती है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, जैसे डेयरी, पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है। एपीएमसी वर्ड सुना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी? यस सर। इसके बारे में कुछ? सर एपीएमसी एक बोर्ड एस्टैब्लिश करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एजेंट की तरह काम करती है एग्रीकल्चरल बायर्स और एग्रीकल्चरल सेलर्स के बीच में। इसमें ऑक्शंस के थ्रू फार्मर्स अपने क्रॉप्स को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में सेल कर सकते हैं। ओके। ई-नाम सुना है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट? यस सर। सर ई-नाम को लॉन्च किया गया था इन्हीं एपीएमसीज को पूरी कंट्री में जो है उनको एक पोर्टल पे लाके कनेक्ट करने के लिए, और इसके थ्रू फार्मर्स अपने क्रॉप प्रोड्यूस की फोटोज अपलोड कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को ऑक्शन के लिए डाल सकते हैं, और जो बायर्स होते हैं फिर वो उस पर रिमोट बिडिंग करते हैं। गेहूं और चावल का एमएसपी पता है आपको अभी, डेटा डिजिट में? यस सर। सर वीट का अभी एमएसपी 2275 रुपीज पर क्विंटल है,
और राइस का 2300 रुपये पर क्विंटल। पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, दिल्ली स्टबल बर्निंग से और पराली से बीच में दिवाली भी आ जाता है, तो ये हर साल नवंबर दिसंबर का इशू है। तो इससे रिलेटेड कोई स्कीम या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगी या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया है? सर इसमें एक अच्छा सोल्यूशन इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी हो सकता है, जहाँ पे यही जो फॉडर है इसको यूज कर सकते हैं हम लोग टूवर्ड्स डेयरी फार्मिंग या लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री में। तो सर एक ये ऑप्शन हो सकता है। और सर रिसेंटली अभी गवर्नमेंट थोड़े रिम्यूनरेटिव ऑप्शंस लेके आ रही है पंचायत लेवल पे, कि जो पंचायत स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करेगी उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर पे मेरे 2 सिबलिंग हैं एंड माय मदर एंड फादर। सिबलिंग मतलब आप भाई बहन? हाँ जी मतलब सर, एक भाई बहन brother दोनों है। हैं या सिस्टर हैं? सर सिस्टर है और एक ब्रदर है। क्या करते हैं वो दोनों लोग? तो मेरी सिस्टर अभी अब मेरे पापा के साथ होम बेकरी के बिजनेस में उन्हें हेल्प करती है, और मेरा भाई अभी स्टडीज परस्यू कर रहा है। ओके, आप मुझे बता दीजिए, पापा का बिजनेस आपने बताया बेकरी का है। यस सर। बेकरी, केक वगैरह। एसेंस क्या होता है? सर एसेंस किसी भी फ्लेवर को इनहांस करने के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, और उससे अरोमा भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैग्रेंस एंड स्मेल? सर फ्रेग्रेंस को हम लोग जनरली गुड ओडर के लिए क्लासिफाई करते हैं, दैट इट इज अ गुड सेंट। और स्मेल कुड बी क्लासिफाइड एज बैड ओडर और गुड ओडर बोथ। किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक के साथ कौन से बैंक मर्ज कर गए हैं? सर इलाहाबाद बैंक मर्ज किया था। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर चेन्नई में। चेन्नई में। टोटल जीआई टैग कितने हैं यूपी में? सर टोटल मुझे अभी फेमस, अभी रिसेंट का कोई फेमस जीआई टैग? सॉरी सर। कोई बात नहीं। आप मुझे बता दीजिए, अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में नए सीएम बने हैं, कौन है ये? आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी हैं और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। यस सर, यस सर। थोड़ा सा गैप ईयर आपका दिख रहा है, तो इस बीच कहीं जॉब करने के लिए आपने ट्राई नहीं किया? आपने अब तक क्या किया? सर ग्रेजुएशन के बाद मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, ये कह सकते हैं, और गाइडेंस भी नहीं थी। तो मैंने रैंडमली गवर्नमेंट एग्जाम्स देने शुरू कर दिए थे और कंसिस्टेंट फेलियर मिली थी। फिर सर मैंने ब्रेक ले लिया था 2020 में टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है। और मीनवाइल मैं अपने फादर को उनके बिजनेस में सपोर्ट करती थी। तब मेरी सिस्टर नहीं थी यहाँ पे। और सर उसी टाइम के दौरान मेरी एक फ्रेंड प्रिपेयर कर रही थी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। मुझे उसके थ्रू इसके बारे में पता चला था, और फिर मैंने इसके बारे में और जाना अपनी तरफ से, और मुझे इसकी तरफ रुझान हुआ। और 2022 से मैं इसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कि आपकी फ्रेंड जॉब में है या अभी तैयारी कर रही है? सर वो जॉब में, शी इज करेंटली वर्किंग इन कैनरा बैंक। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि फिलहाल अभी आपने सुना भी होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हर 2 महीने पर जारी करती है, बाय मंथली। यस ये होता क्या है बेटा? सर, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई फॉर्म करती है। और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई मनी का ज़्यादा हो जाता है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को बढ़ा देती है टू सक आउट द मनी फ्रॉम द सिस्टम। और जब डिफ्लेशन होता है तब वो ऐसे इनिशिएटिव्स या ऐसे रेट्स को लो कर देते हैं ताकि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ जाए। आपकी हॉबी क्या है? सर माय हॉबी इज डूइंग मंडल आर्ट। क्या है ये बेटा? सर मंडल आर्ट एक ड्राइंग का फॉर्म है जिसमें ज्योमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पैटर्न से किसी शेप को इन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, मैं फीडबैक देता हूँ अपने स्टूडेंट को।
आप मुझे टेक्स्ट कर देते हैं, कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में मॉक इंटरव्यू के लिए, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। मेरा नंबर है 7503235358 फॉर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।